नमस्कार। भारतवर्ष के 90 करोड़ हिंदुओं को दिवाली की, छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिवाली पर हिंदू आर्मी 90 करोड़ हिंदुओं से पुनः यह आह्वान करती है कि आपको सिर्फ हिंदुओं से खरीदारी करनी है, सिर्फ हिंदुओं से खरीदारी करनी है। दिवाली लेना है तो हिंदू से लेना है। चाइना का कोई लाइट यूज नहीं करना है, भारतीय लाइट यूज करने हैं। और आप हिंदू आर्मी के आह्वान को समझिए। हिंदू आर्मी का यही कहना है कि जो दिवाली मनाए उसी से करे खरीदारी। खासकर जो जिहादी हैं उनसे अगर आप खरीदारी करते हैं, उनके पास 10 पैसा भी जाता है तो वो बम बनाने के काम आता है, दिया जलाने के काम नहीं आता है। पहली बात तो ये है कि आपको ये शपथ लेना पड़ेगा, ये निर्णय करना पड़ेगा, बड़ा कठोर निर्णय है। कोशिश करें, पता करें कि वो हिंदू की दुकान है तभी उससे खरीदारी करें। दिक्कत ये है कि भेष बदल के बहुरूपिये बैठे हुए हैं, जिहादी बैठे हुए हैं, उनसे आपको बचने की जरूरत है। उनसे अगर आप खरीदारी करते हैं, अगर आप 1000 रुपये की खरीदारी करते हैं, वो अगर 200 रुपये का मार्जिन कमाते हैं तो वो 200 रुपये काफिरों को मारने में काम आता है उनके लिए। तो इसलिए इस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को तभी पूरा किया जा सकता है जब हम उन जिहादियों को आर्थिक रूप से कमजोर कर दें। आर्थिक रूप से आप जब कमजोर तभी कर पाएंगे, दूध लेना हो तो हिंदू डेयरी से लें, दही लेना हो तो हिंदू डेयरी से लें, आपको मक्खन लेना हो तो हिंदू डेयरी से लें, आपको परचून लेना हो तो हिंदू दुकानों से खरीदें, सब्जी लेना हो तो हिंदुओं से खरीदें। हिंदू से ही खरीदारी करना है। खासकर दिवाली में आपने देखा होगा कि जो दियली है वो हिंदू ज्यादा बनाता है, तो दियली का प्रयोग करें। जो मिट्टी के बर्तन है, मिट्टी के दियली है, मिट्टी के दिए जलाएं। ये हमारे हिंदू को मजबूत करेगा, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को परिपूर्ण करेगा। नंबर 1 तो ये हो गया कि सिर्फ आपको हिंदुओं से खरीदारी करनी है जो दिवाली मनाता हो। जो दिवाली नहीं मनाता है उससे खरीदारी किस बात की भाई? वो तो जिहादी है, वो तो हमें काफिर कहता है, हमें मारने के लिए जो है वो पैसे इकट्ठा करता है, आप ही से कमा के और आपके लिए वो इस्तेमाल करता है। तो 10 पैसा भी अगर उन जिहादियों के जेब में जा रहा है, उन तबलीगियों के जेब में जा रहा है, तो ये मान के चलिए कि वो आपको बम बनाने के लिए, आप ही को मारने के लिए, आपको हिंदू से कन्वर्जन करने के लिए, लव जिहाद करने के लिए इस्तेमाल में आता है। नंबर 1 बात हो गया कि गांठ बांध लीजिए इस दिवाली पे। अगर दिवाली को शुभ बनाना चाहते हैं, शुभ दीपावली बनाना चाहते हैं, तो कृपया करके किसी भी जिहादी, राष्ट्रद्रोही, तबलीगी, इन जैसे सिमिलर टाइप ऑफ मजहबी लोगों से आपको खरीदारी नहीं करनी है। सिर्फ हिंदू सनातनी दुकानों से खरीदारी करनी है। थोड़ा सा कष्ट होगा, पता करना पड़ेगा कि हिंदू है कि नहीं है। नाम पूछिए, अप्पू पप्पू गप्पू बताए मत लीजिए। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो उनका आधार कार्ड देखिए। कोशिश करिए जो परंपरागत दुकानें हैं उनसे खरीदिए। ऑनलाइन ज्यादा शॉपिंग मत करिए, क्योंकि जो रेडी पटरी की दुकानें हैं यही आपके काम आती हैं। तो एक तो हो गया कि ऑनलाइन शॉपिंग को भी ज्यादा तवज्जो नहीं देना है। दूसरी बात यह है कि हमें हिंदुओं को समृद्ध बनाना है, जिहादियों का आर्थिक कमर तोड़ना है। दूसरी बात यह है कि आज जो बिहार में जो नतीजे आए हैं, जो राष्ट्रवादी सरकार वहां पे आ रही है, ये हिंदुओं का जगने का एक बहुत बड़ा जो है रिजल्ट आया है। बहुत प्रसन्न है। आज बजरंगबली का दिन है और हिंदू आर्मी जो है, एनडीए को, जो राष्ट्रवादी पार्टी है, बहुत बहुत शुभकामना देती है। और हम इस जीत से हिंदू आर्मी बहुत ही ज्यादा प्रफुल्लित है। इसमें बिहार जो एनडीए है, एनडीए को बहुत बहुत शुभकामना है। आपने फुल मेजॉरिटी से जो ये रिजल्ट आया है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है और ये बहुत ही सराहनीय है और आपको बहुत बहुत बधाई है। जय श्री राम, जय श्री राम। तीसरी बात वहां पे एक भेष बदल के जो जिहादी चंद्रशेखर रावण भी गया था, उसको एक भी सीट नहीं मिली है। मुक्की खा के आया हुआ है, बहुत हेलीकॉप्टर घूम के आया है,
पीएफआई के फंडिंग से हेलीकॉप्टर पे घूमा है, उसका भी एक एक हिसाब बिहार सरकार करेगी और राष्ट्रवादी सरकारें करेंगी। ये तो हो गया चंद्रशेखर रावण और टुकड़े टुकड़े गैंग। ये जितने भी चुरकट हैं, जितने भी कुकुर टाइप नेता मेढक पैदा हो गए हैं जो दलित का मसीहा बताते हैं, असल में ये दलित के मसीहा नहीं हैं, ये तो नाम बदलकर दूसरे मजहब के लोग हैं। ये लोग हिंदू नाम बदलकर कोई चंद्रशेखर आजाद रावण रख लेता है, कोई कन्हैया कुमार रख लेता है, कोई निवेश जिमवानी रख लेता है, कोई हार्दिक पटेल रख लेता है। तो सच तो ये है कि अंदर से ये अपना मजहब, अपना धर्म चेंज कर चुके हैं। इन्होंने एक स्पेशल धर्म है, जिसको धर्म तो वो है नहीं, वो मजहब है, उसका नाम है इस्लाम, ये कबूल कर चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से गियासुद्दीन गाजी ने नाम बदलकर गंगाधर नेहरू रख लिया था, उसी तरीके से चंद्रशेखर रावण हो, कन्हैया कुमार हो, या ये जितने भी तबलीगी जो वामपंथी पत्रकार हैं, लेफ्टिस्ट हैं, इन्होंने नाम चेंज कर करके भिन्न भिन्न तरीके से हिंदुओं को, सनातनियों को, राष्ट्रवादियों को, भारतीयों को ठगने का काम किया है। लेकिन बिहार की जनता ने, जो राष्ट्रवादी सरकार है, उसको मेजॉरिटी देकर ये बता दिया है कि जात पात नहीं चलेगा। ये मजहबी लोग, जो लव जिहादी लोग, जमीन जिहादी लोग, ये तबलीगी जो थूक में मिला के सब्जी बेचने वाले लोग, इस तरीके के लोगों का यहाँ अब कोई जगह नहीं है। हिंदू पूर्णतः जाग रहा है, हिंदू चेत गया है। बहुत अच्छा रिजल्ट है। पुनः बिहार सरकार को, बिहार की एनडीए जो पार्टी है, जो पुनः जो गठन होने वाली सरकार है, उसको हिंदू आर्मी पुनः बधाई देती है, बहुत बहुत बधाई देती है। चौथी बात यह है कि आपने अगर देखा होगा, हम दिवाली और छठ का पर्व का बात करते हैं, तो दिवाली और छठ पर्व में हिंदू आर्मी इन जिहादियों का बाइकआउट करने का आंदोलन आज से नहीं, वर्षों से चला रही है और उसमें बहुत हमें सफलता भी मिल रही है। लेकिन आपने देखा होगा, ये वामपंथी, ये लेफ्टिस्ट, ये भुरिस बदल के ये तो जिहादी हैं जो हिंदू नाम रख लेते हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, दिलीप कुमार जैसा चोरकट अभिनेता हो, या गियासुद्दीन गाजी या रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोग, या ये राहुल गांधी जो बोलता है, राहुल है तो राहुल खान। तो इस तरह के जो नेता लोग हैं, चंद्रशेखर रावण जो हिंदू नाम रखा है, असल में सुनने में तो ये भी आ रहा है कि इसका नाम जो है उसी मजहब से निकलता है। तो इनसे ये करते क्या है, एक बहुत बड़ा तांडव करते हैं। ये हर हमारे त्योहार पे कुछ न कुछ अड़ंगा लगाएंगे। ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, अखबारों में ये ट्रेंड चलाते हैं कि प्रदूषण हो जाएगा, ऐसा है कि आप पटाखे मत छोड़ो, आप दिए मत जलाओ। अरे कुकुर जिहादियों, हम दिए भी जलाएंगे, हम पटाखे भी फोड़ेंगे। और हमारे ईश्वरीय योगी जी ने तो डंके की चोट पे कहा कि अयोध्या में हम दिवाली मनाएंगे और लाखों करोड़ों दिए वहां जलेंगे। इस वजह से हम बहुत प्रफुल्लित हैं हमारे योगी जी के वक्तव्य से, उनको साधुवाद देते हैं और सराहना करते हैं कि हिंदुओं की जो प्रखर आवाज बन के वो बोलते हैं, वो संवैधानिक पद पे हैं। इससे हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है। 90 करोड़ हिंदू आज के डेट में योगी जी के इस फैसले से बिल्कुल खुश है और बहुत हम इस बात का बधाई और साधुवाद देते हैं माननीय योगी जी को, ईश्वरीय योगी जी को। पांचवी बात, आपको ये आपके त्योहार में जब होली मनाएंगे तो बोलेंगे पानी वेस्टेज हो रहा है, ठीक है। जब दिवाली मनाएंगे तो ये कहेंगे प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। अरे भैया, तुम जब बकरा हलाल करते हो तो खून की नदियां बहाते हो, उससे हमारा पानी दूषित होता है, न कि होली खेलने से पानी दूषित होता है। उसी तरीके से तुम अपने जब क्रिश्चियन का कोई त्योहार होता है, या 1 जनवरी या 25 दिसंबर जब होता है, तो उस समय तुम पटाखे पूरे विश्व स्तरीय छोड़ते हो, पृथ्वी को गंदा करते हो, तब समझ में नहीं आता है। लेकिन एक सनातनी देश है, एक हिंदू राष्ट्र है जो भारत है, वहां पे सनातनी दिवाली ना मनाए, पटाखे ना फोड़े। तुम्हें मिर्ची क्यों लगती है कुकुर? तुम जिहादी कुकुर, ध्यान से सुन लो,
तुम्हारा नहीं चलेगा, हम दिवाली भी मनाएंगे, हम पटाखे भी फोड़ेंगे, हम हिंदुओं से खरीदारी भी करेंगे, हम जिहादियों से खरीदारी नहीं करेंगे। तो मेरे हिंदू भाइयों, मेरे 90 करोड़ हिंदू भाइयों, मेरे कोने कोने विश्व में जहां जहां मेरे हिंदू भाई रह रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए कि आपको दिवाली मनानी है और कोशिश करें कि वो पटाखे जलाएं जिससे प्रदूषण कम हो। ये तो निवेदन हिंदू आर्मी भी आपसे कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि दिवाली नहीं मनाना है, हर्षोल्लास के साथ मनाना है। ये दिवाली, कोरोना काल बीत रहा है, धीरे धीरे कई जगह से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो है मरीज कम हो रहे हैं। तो कुल मिला के हम अभी 2021 में जाने वाले हैं और ये दिवाली सनातनी त्योहार है, इसको बिल्कुल मनाना है। ये हमारा जीत का पर्व है, ये प्रकाश का पर्व है, इसे हमें बहुत धूमधाम से मनाना है। किसी भी जिहादियों के कमेंट्स पे ना आए। अरविंद केजरीवाल जैसे जो जिहादी, जिसने अपना धर्म चेंज कर लिया है, जो मुख्यमंत्री के पद पे, संवैधानिक पद पे बैठा है, वो वहां पे गैस चेंबर बना दिया दिल्ली को, लेकिन वहां भी उसने किया है। तो वहां दिवाली मनाना है, कोशिश करना है कि वो पटाखे जलाएं जिसमें प्रदूषण कम हो, लेकिन पटाखा जलाना है, दिया जलाना है। हमारा जो प्रमुख सनातनी त्योहार है उसमें हम तेल का, सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, उससे वातावरण शुद्ध होता है, ना कि प्रदूषित होता है। तो ये हिंदू आर्मी आपसे विनम्र निवेदन और आग्रह और आह्वान करती है कि आपको दिवाली धूमधाम से मनाना है, इनके चक्करों में नहीं पड़ना है। ये बकरे काटेंगे, खून की नदियां बहती हैं, तो हमारी नदियां दूषित हो जाती हैं, तब कोई भी नहीं आता सामने, जिहादी वामपंथी पत्रकार और ये जो भेष बदल के ये जो तबलीगी नेता हैं, ये आगे नहीं आते। लेकिन हिंदू त्योहारों पे इनकी मिर्ची जरूर लगती है, कुछ ना कुछ सगुफा छोड़ देंगे कि प्रदूषण होगा तो दिवाली ना मनाओ, पानी गंदा होगा तो होली ना मनाओ। अरे कुकुर, हिंदू जाग चुका है, तुम बकते रहो, कोई नहीं सुनने वाला है। और इसी के साथ हम चंद्रशेखर रावण जैसे कुकुरों का हार का भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो बिहार में मुक्की खाए हैं। बहुत बहुत अच्छी खबर आज मिली है। इसी के साथ भारत के सभी 90 करोड़ हिंदुओं को, विश्व के कोने कोने के हिंदुओं को दीपावली की और छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अंतिम में मैं बोल दूं, फिर छठ की बात जब आती है तो उसी समय ये टुकड़े टुकड़े गैंग की भी बात आती है। ये हरामखोर हमारे हिंदुओं को जात पात में बांट रहे हैं, लेकिन छठ में जो सूप हम यूज करते हैं वो हमारी वही दाई माँ के घर से बन के आता है, जिसको आप जात पात में चमैन कहते हैं, लेकिन वही हमारी दाई माँ, उसी के परिवार से, डोम के परिवार से, जो हमारा भाई है, उसी परिवार से वो सूप बन के आता है और उससे छठ जैसा पवित्र पूजा होता है। तो हमें अपने पूजा पद्धति को, भारतीय संस्कृति को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, छठ मनाना है, पटाखे फोड़िए, दिवाली मनाइए, दीपक जलाइए, सूर्य भगवान की पूजा करिए, व्रत रहिए। इनकी तरह बकरे हलाल करने वाला हमारा कोई भी जान लेने वाला कोई भी त्योहार नहीं है। हम तो पूजा पाठ और फल और मिठाई से अपना शुरुआत करते हैं और व्रत भी करते हैं। तो इनकी तरह ये नहीं कि दिन में भूखे रहो और रात में बकरा खाओ, ऐसा कोई भी हमारे यहाँ पद्धति नहीं है। हमारे यहाँ किसी भी की जीव हत्या करने की पद्धति नहीं है। हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारा त्योहार, हमें गर्व है सनातन धर्म पे, हमें गर्व है दिवाली पर, हमें गर्व है छठ पर, हमें गर्व है होली पर। तो आप खुल के दिवाली मनाएं, ये हिंदू आर्मी आपसे आह्वान करती है। किसी तबलीगी और किसी वामपंथी पत्रकारों के और नेताओं के चक्कर में न पड़े कि प्रदूषण हो जाएगा। खुल के दिवाली मनाएं, दीपक जलाएं, जैसा कि हमारे योगी जी भी अयोध्या में कर रहे हैं। जय जय श्री राम, सभी को शुभ दीपावली। इसी के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।